मुल्क के साबिक वजीर दिफा जॉर्ज फर्नांडिस इंतकाल कर गए हैं। फर्नांडिस 88 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। जॉर्ज फर्नांडिस तवील अरसे से अलील थे। जॉर्ज फर्नांडिस का ताल्लुक बिहार से था। जॉर्ज फर्नांडिस मेंबर ऑफ राज्यसभा रहने के साथ साथ एक सहाफ़ी, माहिर ज़राअत भी थे। फर्नांडिस जनता दल के एक अहम मेंबर थे और समाता पार्टी के बानी थे। वो एक मजदूर लीडर के तौर पर उभरे थे। पर गम का इजहार किया है। पीएम ने ट्वीट करके जॉर्ज फर्नांडिस कहा है कि एक आला और बेखौफ लीडर थे। जॉर्ज साहब मुल्क की जमहूरियत के लिए एक अहम किरदार थे। जॉर्ज फर्नांडिस गरीब तबके के लोगों की आवाज थे। जॉर्ज फर्नांडिस ने मुल्क के लिए बेहतरीन खिदमात अंजाम दिए। के कॉरिडोर्स के अंदर मैंने अक्सर उनको देखा कि वो नज़र झुकाकर अपनी फाइल हाथ में लेकर के चले जाते थे और नॉर्मली जो लोग अक्सर उनको सलाम दुआ भी करते थे वो देख भी नहीं पाते थे। असल में मिजाज में उनके बहुत ही एक अलहदा सी बात थी। वो उस तरह के अवामी लीडर नहीं थे जो हर वक्त अवाम के दरमियान में गुफ्तगू करते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं। दूसरी बात, उनको मैंने देखा कि जिस ज़माने में वो बहुत एक्टिव पॉलिटिक्स कर रहे थे तो वो बहुत सादगी से रहते थे। एक कोट था, चेक वाला कोट, वो उनकी एक तरह से पहचान बना हुआ था। पूरी सर्दियां वो एक ही कोट में अपना गुजर करते थे और उन्हें ऐशो आसाइश से कोई लेना देना नहीं दिखाई देता था। कांग्रेस के लीडर में जॉर्ज फर्नांडिस जी ने इस देश के राजनीति के एक प्रमुख भूमिका निभाई और देश के पब्लिक लाइफ में उन्होंने हमेशा प्रभावित करने का काम किया। हम उन्हें एक समाजवादी आंदोलन के नेता के तौर पे और मजदूर नेता के तौर पे स्मरण करते हैं। बिहार में उन्होंने आज की जो जेडीयू है उसके वो संस्थापक रहे जो आज सत्ता में है। ये अलग बात है कि नीतीश कुमार ने उन्हें पार्टी से ही बाहर कर दिया, लेकिन उन्होंने बिहार में जेडीयू समता पार्टी की स्थापना की और कांग्रेस विरोध में जो राजनीति होती थी उसमें वो अग्रणी भूमिका निभाते थे। एज ए पार्लियामेंटेरियन, एज ए मिनिस्टर बिहार से कई बार जीते वो। कांग्रेस पार्टी उनके निधन। नाजरीन, हम आपको बता रहे थे कि जॉर्ज फर्नांडिस का इंतकाल हो गया है। आपको बता दें कि तवील अरसे तक बीमार रहे जॉर्ज फर्नांडिस का आज इंतकाल हो गया है। जॉर्ज फर्नांडिस मुल्क के साबिक वजीर दिफा थे। आपको बता दें कि जॉर्ज फर्नांडिस 88 साल की उम्र में इंतकाल कर गए हैं। जॉर्ज फर्नांडिस का ताल्लुक बिहार से था। जॉर्ज फर्नांडिस राज्यसभा के मेंबर रहे थे और साथ ही साथ वो एक सहाफ़ी भी थे और माहिर ज़राअत भी थे। जॉर्ज फर्नांडिस जनता दल के एक अहम मेंबर भी रह चुके हैं। साथ ही साथ वो समाता पार्टी के बानी भी थे। नाजरीन, हमारे साथ इस वक्त जया जेटली जी जुड़ चुकी हैं। जया जेटली जी, आपका न्यूज़ 18 उर्दू में खैर मकदम है। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जॉर्ज फर्नांडिस का इंतकाल हो गया है। हिंदुस्तान की सियासत की बात करें तो कितनी बड़ी खला। जया जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जया जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जॉर्ज फर्नांडिस के इंतकाल के बाद हिंदुस्तानी सियासत में कितनी बड़ी खला पैदा हो गई है। नाज़रीन, तकनीकी खराबी की वजह से हमारी आवाज़ जया जी तक नहीं पहुंच पा रही है। आपको बता दें कि आज आ चुके हैं, जहां तक मैं उनको अपना आइकॉन मानता था और निश्चित रूप से उनके जाने का मुझे बहुत दुख हो रहा है।
भगवान उनके आत्मा को शांति दे, यही मैं ईश्वर चरणों में प्रार्थना करता हूँ। नाजरीन, जैसा कि आपको बता रहे थे, आज जॉर्ज फर्नांडिस का इंतकाल हो गया है। तवील अरसे तक बीमार रहने के बाद आज जॉर्ज फर्नांडिस का इंतकाल हो गया है। आपको बता दें कि जॉर्ज फर्नांडिस अल्जाइमर की बीमारी में मुब्तला थे और इस बीमारी के चलते अब जॉर्ज फर्नांडिस जो है इस दुनिया से कूच कर गए हैं। नाजरीन, हमारे साथ इस वक्त केसी त्यागी जी जुड़ चुके हैं। केसी त्यागी जी, आपका खैर मकदम है न्यूज़ 18 उर्दू में। केसी त्यागी जी, आपसे जानना चाहेंगे जॉर्ज फर्नांडिस के इंतकाल पर कितना बड़ा गम जो है आप इसको समझते हैं? माफ करिएगा, मेरा नाम केसी त्यागी नहीं, मैं हरिवंश हूँ। जी केसी त्यागी जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जॉर्ज फर्नांडिस के इंतकाल पर सियासत में, हिंदुस्तानी सियासत में कितनी बड़ी खला पैदा हो गई है? जॉर्ज फर्नांडिस वैश्विक राजनीति के कुछ बड़े नेता रहे थे। समाजवादी आंदोलन को जिस तरह से उन्होंने आगे बढ़ाया, उसके साथ ट्रेड यूनियन नेता के रूप में जो अपनी पहचान बनाई जी, और अपने समय की सबसे ताकतवर ताकतों के खिलाफ परिवर्तन के लिए जिस तरह उन्होंने संघर्ष किया, वो हमेशा भारत की राजनीति के लोगों को प्रेरित करता रहेगा। जी केसी त्यागी जी, आपसे भी जानना चाहेंगे कि डिफेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं। पुनः संशोधन कर दूं, बीच में मेरा नाम केसी त्यागी ने, मैं हरिवंश मेरा नाम है। जी माफ कीजिएगा हरिवंश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि डिफेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं जॉर्ज फर्नांडिस, तो उनके काम करने का तरीका कैसा रहा था? दरअसल जॉर्ज ने अपनी शुरुआत बम्बई में फुटपाथ पर जीवन रहने से की, स्टेशन के प्लेटफॉर्म में सोए। शुरू में उनके परिवार के लोग चाहते थे कि वह का काम करें, पादरी के रूप में काम संभाले, पर जॉर्ज तो अलग चुके बने हुए थे। वो बम्बई आए और बम्बई में ट्रेड यूनियन नेता के रूप में जिस तरह उन्होंने शुरुआत की, तो ट्रेड यूनियन के पीछे दर्शन था, गरीबों की वो लड़ाई थी, गरीबों के हक के लिए। जैसे जॉर्ज सड़क से लेकर के और संसद तक लड़े। एक समय में बम्बई में लगभग 300 यूनियन के अध्यक्ष होते थे और कहा भी जाता था कि जॉर्ज के कहने से बम्बई खुलती है और बंद होती है। ये जॉर्ज का प्रभाव था। बाद के दिनों में ट्रेड यूनियन में जिस तरह के एलिमेंट्स आए तो वो दूसरी तरह के लोग थे, लेकिन जॉर्ज का ये साथी प्रभाव था, उनका ये गहरा असर था, उनकी साख थी, उनके कहने से जादू जैसा असर। हरिवंश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जॉर्ज फर्नांडिस को गरीबों का लीडर भी कहा जाता था, साथ ही साथ उनको रिबेल लीडर भी कहा जाता था। एक ऐसा रिबेल लीडर जिसको हर मुल्क को ऐसे रिबेल लीडर्स की जरूरत होती है। यही बता रहा था कि जी, सबसे बड़े लिबरल लीडर जी, उनके संपर्क को दूसरा उन्होंने 30 से अधिक यूनियनों के अध्यक्ष रहे। उनका जाना सचमुच दुखद है जी, देश के लिए बहुत क्षति। धन्यवाद जी हरिवंश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, हम बात कर रहे थे हरिवंश जी से, जो बता रहे थे कि जॉर्ज फर्नांडिस जो थे एक बेहतरीन लीडर थे, गरीबों की आवाज़ थे और साथ ही साथ एक ऐसे रिबल लीडर थे जिनकी ज़रूरत हर मुल्क को होती है। आपको बता दें कि आज तवील अरसे से बीमार रहे जॉर्ज फर्नांडिस का इंतकाल हो गया है। अल्जाइमर्स की बीमारी में मुब्तला थे जॉर्ज फर्नांडिस और आज जॉर्ज फर्नांडिस का इंतकाल हो गया है। साबिक वजीर दिफा रह चुके हैं जॉर्ज फर्नांडिस। नाजरीन, जॉर्ज फर्नांडिस माहिर ज़राअत भी थे और एक सहाफ़ी भी थे। अल्जाइमर्स की बीमारी में मुब्तला थे जॉर्ज फर्नांडिस और आज तवील अरसे से बीमार चल रहे थे और आज उनका इंतकाल हो गया। तीन जून 1930 को, नाज़रीन आपको बता दें, जॉर्ज फर्नांडिस बेंगलुरु में पैदा हुए थे।
साबिक वजीर दिफा रह चुके हैं जॉर्ज फर्नांडिस। नाज़रीन, आपको बता दें कि जॉर्ज फर्नांडिस अल्जाइमर्स की बीमारी से परेशान थे और तवील अरसे से इस बीमारी में मुब्तला होने के बाद आज जॉर्ज फर्नांडिस का इंतकाल हो गया है। के रूप में शुरू करके उन्होंने समाजवादियों का नेतृत्व किया। समाजवादी आंदोलन की धारा में जो विश्वास करते वाले हैं उनका नेतृत्व किया। समाजवादी जो नेता बचे हुए हैं, सबसे बड़ा व्यक्तित्व जॉर्ज फर्नांडिस का था। और सबसे बड़ी बात थी कि उनकी सहजता, उनकी सरलता, उनकी स्वाभाविकता, उनकी सादगी, इतने बड़ा व्यक्तित्व हो जाने के बाद उसका कोई जवाब नहीं मिलता है। दादा, आपको उनके साथ काम करने का मौका मिला, कितनी बड़ी क्षति मानते हैं आप? मैं साधारण नहीं, जब तक जॉर्ज साहब का जाना जो भी सार्वजनिक और सामाजिक जीवन में चाहता है कि हम दूसरे के लिए जीने का काम करें और दूसरे के लिए जीने के लिए किस ढंग से अपनी जिंदगी बिताएं, इसके लिए जॉर्ज साहब एक बड़ा प्रेरक है। और मैं मानता हूं आज के चौकाचौंध राजनीतिक जीवन में, जहां भौतिकता की आंधी को भी देखने का मौका मिलता है, उसमें जॉर्ज साहब का सिंप्लिसिटी, जॉर्ज साहब का लोगों से जुड़ा रहना और नौजवानों को आगे कैसा काम करना चाहिए, कैसा जीवन व्यतीत करना चाहिए, जॉर्ज साहब के चले जाने के बाद इसका बड़ा नुकसान हुआ।